पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से देखे जाते हैं। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि इस समय राशि भाव में विराजमान है, शुक्र के साथ में विराजमान है। बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होंगे, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, वो आपकी राशि भाव में हो रहा है। उससे अच्छी सुखद स्थिति क्या हो सकती है। जनवरी 2024 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे, एक से ज़्यादा कामों में हाथ पैर मारेंगे और सफल हो जाएंगे। मेहनत से ज़्यादा बुद्धि बल से आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, सक्सेस ज़्यादा होंगे। प्लानिंग से आप ज़्यादा काम काज करेंगे और जो लोग प्लानिंग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ग्रो करेंगे, ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पर जॉब के साथ में दूसरी चीज़ों में हाथ पैर आजमाएंगे, अर्थात कुछ और कोई न कोई रिसोर्सेज खड़ा करने की कोशिश करेंगे और उन्हें सफलता भी मिल सकती है, अर्थात कोई न कोई हेल्पिंग हैंड भी उनको मिलेगा। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, स्थिति अभी ऐसी नहीं है। आपको अप्रैल को पार करना चाहिए, उसके बाद में कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जनवरी 2024 कमाल का है। यहाँ पर आपको तेजी से वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आप कामकाज में सफल भी सिद्ध हो जाएंगे। ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा गेन, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा एप्रिसिएशन, ज़्यादा इनकम। और ये स्थिति जनवरी 2024 में आपको देखने को मिलेगी। जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग अपनी न्यूज़पेपर या अपनी मैगजीन निकालते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या एंकर हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेटर बनी हुई है। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है। और जो लोग कागज, कपड़ा, टेक्सटाइल, डाइंग से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, टेलीकॉम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो लिकर एंड टैबेको से संबंधित कोई फील्ड में है, उनके लिए भी यहाँ पर अपार संभावनाएँ बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, एमएनसी में हैं, उनके लिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन है। हो सकता है आपको यात्राएं बहुत करनी पड़े, एब्रॉड जाने का आपको मौका मिल सकता है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से सिर्फ सोच ही रहे कि हम एब्रॉड जाएंगे, वो एब्रॉड जाने की स्थिति यहाँ पर आपको बनती दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में जो लोग फिजिकली स्टॉक करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। और जो लोग सामान का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वे लोग लाल दाल, मसूर की दाल का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, या पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी या केसर का स्टॉक कर सकते हैं। और या फिर जो गेहूँ के व्यापारी हैं, वो चाहें तो कोई न कोई कमोडिटी के प्रोडक्ट के तौर पर गेहूं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग लाइजनिंग की कंपनियों में, रियल एस्टेट की कंपनियों में, फायर डिस्टिंग्विशर बनाने वाली या कोई न कोई आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित कंपनी, डिफेंस से संबंधित कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में, फाइनेंस की कंपनियों में, फाइनेंशियल सर्विस की कंपनियों में, एनालिसिस की कंपनियों में या स्टॉक की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और गोल्ड बॉन्ड में या इंफ्रा बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन्वेस्टमेंट एक अच्छी आदत है। चाहे कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप करें, आरडी अकाउंट में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, एक आदत आपको अपनानी चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, आप स्टार्टिंग से उनको एसआईपी के बारे में समझाइए। एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के रूप में नजर आएगी। जब उनको ज़रूरत होगी तो वो उनको बहुत सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि राशि से 4th हाउस में विराजमान है, स्वराशि के हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ पर आपको साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बलवान योग है। लेकिन यही स्थिति राशि से 4th हाउस में शनि के ढैया का योग भी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जमीन जायदाद के क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल हो सकती है।
या जो लोग ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। संबंध आपको सपोर्ट कर सकता है, परिवार आपको सपोर्ट कर सकता है, पेरेंट्स के साथ में आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके हर काम में कुछ न कुछ बाधा जरूर आएगी, इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर के काम हाथ में लें। और परिवार में भी एक प्रकार की खींचतान नजर आएगी। एक सदस्य चाहेगा आपको सपोर्ट करें, दूसरे सदस्य उसी को खींचने का काम करेंगे कि आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ न कुछ शनि का ढैया, शनि की साढ़े साथी जब भी होती है, अपनों की ही परीक्षा होती है, अपने ही विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। और शनि का ढैया अभी भी 29 मार्च 2025 तक बाकी है। तो ऐसी स्थिति में 1.25 साल अभी भी आपके पास में है, जिसको आपको पार करना है और वो स्ट्रगल के साथ में पार करना पड़ेगा। बहुत कुछ समय आपको सिखा देगा और बहुत कुछ आपको सीखना भी चाहिए, मैच्योर भी होना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस में राहु विराजमान है, जो कि प्लानिंग के स्वामी है। राशि से 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति है, जो कि 5th हाउस से अगले भाव में 5th हाउस का धन स्थान है, वहाँ मौजूद है। और मंगल जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं, 6वां भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एजुकेशन में आपका पलड़ा भारी है, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको सपोर्ट करेगी। जो लोग कोई न कोई टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर्स से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, भविष्य में होने वाले टीचर्स, लेक्चरर या प्रोफेसर हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी है, सपोर्टिव है। वो लोग जो IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, R&D से संबंधित कोई न कोई सब्जेक्ट में आप अपना PhD कर रहे हैं, या वो लोग जो स्पेस साइंस में हैं, स्पेस साइंस से संबंधित कोई न कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी नॉलेज या सीखने की ललक या क्यूरियोसिटी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिखाएगी। और आपको इस समय काल में जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा, समय का या भाग्य का। वो लोग जो माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। अपार संभावनाएं बनी हुई है कि जनवरी में कोई एग्ज़ाम होता है या जनवरी में कोई सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, जनवरी में कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, कोई इंटरव्यू होते हैं, कोई डिबेट होती है, उसमें आपको हिस्सा लेना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सफलतादायक रहेगा। अतः सफलता की गुंजाइश बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करें संतान सुख की। आपके बच्चे यदि स्पोर्ट्स में है, आपकी संतान यदि डिफेंस में है या पुलिस में है या रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, कोई भी क्षेत्र में है, ये समय काल उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति दे सकता है और उससे आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं। या फिर वे लोग जो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको सफलता मिल सकती है। संतान से संबंधित यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। संतान से बहुत अच्छी ट्यूनिंग, संतान से सपोर्ट, संतान से आप कोई न कोई सहयोग की आशा रखेंगे, वो भी पूरी होगी। और संतान से संबंधित कोई कामकाज जो आपके हिस्से में आए हुए हैं, वो आप सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। चाहे वो संतान प्राप्ति से संबंधित कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, या फिर संतान के लिए कोई एडमिशन के लिए कोशिश करनी हो, या उनके लिए कोई न कोई आपको स्थान ढूंढना हो जहाँ पर वो रह सकें, या आपके लिए कोई न कोई एडमिशन की कोई जिम्मेदारी पूरी करनी हो, वो भी आप अच्छे ढंग से पूरी कर पाएंगे। संतान के विवाह की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, तो आपको मई में जाकर के सफलता मिल सकती है। वहाँ तक आप एफर्ट करते रहेंगे तो आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2024 में आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम, जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम या परेशान कर सकती है। सिर्फ सर्दी की बात नहीं है, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की स्थिति, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जो लोग वृद्ध हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, और स्पेशली ब्लड से संबंधित कोई भी विकार आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो महिलाएं हैं उन्हें पाँव में दर्द या बैक पेन परेशान कर सकता है। छोटे बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन या जिसको सर्दी खांसी जुकाम बोलते हैं, वो ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। एलर्जिक इन्फेक्शन या जिसको अस्थमेटिक बोलते हैं, वो प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और जो अभी स्मोक की स्थिति है या एयर पोल्यूशन की स्थिति है,
उससे स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब बनी हुई है। तो ऐसे में एक छोटा सा जो उपाय है, हम इतने पैसे खर्च करते हैं संतान के कैरियर पर, संतान की स्थितियों पर, या संतान की कोई भी जो उनकी डिमांड है उस पर, तो एक एयर प्यूरीफायर घर में ज़रूर खरीद लेना चाहिए। जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं लॉबी में या लिविंग एरिया में, वहाँ पर वो एयर पोल्यूशन यंत्र रख दें, जिससे घर में एक प्रकार से सांस लेने में थोड़ा इजी रहे, या थोड़ी सी हम अपनी लाइफ क्वालिटी को सुधार सकें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जनवरी 2024 में कोई आर्थिक लेन देन में फ्रॉड हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई फ्रॉड आपके जिम में आ सकता है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। और या फिर आप मान लो अपने स्टाफ को, अपने ड्राइवर को या अपने घर के नौकरों को अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, नंबर बता देते हैं, उससे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और भरना आपको पड़ेगा, आप कोई भी बहाना नहीं कर सकते। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो राशि भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में स्थितियां बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। शुक्र जो कि 18 जनवरी को राशि बदलेंगे, वो शुक्र भी मंगल के साथ में जब युति करेंगे तो वो स्थिति भी कामुकता बढ़ा देती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने आप पर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना जरूरी है। दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। बाहर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है, बहुत अच्छी जगह पर आप जाकर के मेमोरीज इकट्ठी कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इस समय काल में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, समझ से बहुत अच्छा बैठ जाएगा और आपके बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाएगा। जो आप सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव आप अपने रिश्ते को बना सकते हैं। ये समय काल आपको सभी प्रकार के सुख देने के लिए जिम्मेदार बनेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आप अपने घर परिवार के क्षेत्र में अग्रणी होंगी, अर्थात जो भी घर के कोई समारोह है उसमें आपको आगे बढ़ कर के हिस्सा लेने को लिए एक प्रकार से कहा जाएगा, या आपको बहुत अच्छा वैल्यू दी जाएगी, यश के भागीदार आप बनेंगी और उसमें आपको समारोह में बाहर जाने का मौका भी मिलेगा। बहुत अच्छे ढंग से टाइम भी आपका व्यतीत होगा और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स या शॉपिंग करने का सुख भी प्राप्त होगा। जनवरी 2024 आपके अपने पारिवारिक सुख के लिए, संतान सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, यश के लिए और साथ ही साथ जो मनपसंद शॉपिंग है उसके लिए भी आपको यादगार रहेगा। जनवरी 2024 आपके लिए बहुत बेस्ट रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं या रिलेशनशिप में हैं। इसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, उससे विश्लेषण किया जाता है, लेकिन शुक्र और 7th हाउस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आपकी बातचीत बहुत अच्छे संदर्भ में होगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक प्रकार से आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे कि जब आपने अच्छा मूड देखा तो अच्छी बातें की, और जब मूड सही नहीं होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बात करके कोई को बहाना बना करके साइड में हो लिए, ऐसा कुछ देखने में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 18 जनवरी के बाद में स्थितियाँ ऐसी बन रही है, जब आप यदि अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर संभावनाएं बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। आपका रिश्ता और ज़्यादा बेटर बन सकता है, बेहतर बन सकता है, समझ बहुत अच्छी विकसित हो सकती है, और आप बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, या साथ में मिल करके कोई न कोई प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, या कोई और शॉप हो, तो आप वो भी सोच सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति सूर्य है, जो इस समय धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। तो आने वाली 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे। राशि से 3rd हाउस में सूर्य को बहुत शुभ माना जाता है। पराक्रम भाव में सूर्य की स्थिति बहुत कमाल की रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रोफेशन में भी सपोर्ट हासिल होगा, और आप जो कुछ भी बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करने में आपको नेम फेम भी मिलेगा, और आपको अपने सीनियर का सपोर्ट भी मिलेगा, और आप अपने वर्चस्व को सोचते थे वो सब कुछ आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच सकते थे, सोच रहे हैं, उनको कोई उनको डेपुटेशन पे प्रमोट किया जा सकता है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो, छोटी अवधि के लिए हो, लेकिन एक बार तो आप ऊंची कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर
आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, बहुत अच्छे लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में काम करने का अवसर मिल सकता है और आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवा सकते हैं कि आपके अंदर कितनी ग्रास्पिंग है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है या सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, ये आपको बताने का, दिखाने का मौका मिल सकता है। जो लोग प्रोफेशनल हैं, और यहाँ पर स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, आप चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हैं या स्टॉक ब्रोकर हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। और जो लोग करेंसी का कामकाज करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन मिल सकता है या आपको कुछ न कुछ एक बेटर सपोर्ट मिल सकता है, बेटर जगह पे काम करने का अवसर आपको मिल सकता है, या कुछ लोग मिल करके आपको हायर कर सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए। बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। जो लोग लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, जो लोग राजनीति क्षेत्र में हैं या एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ यहाँ पर बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हैं, रियल एस्टेट में है, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज या फिर लैंड एंड बिल्डिंग के सेक्टर में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपका कामकाज का एक नज़रिया बदलेगा, स्टाइल बदलेगी, टेक्निक बदल सकती है और कुछ नए ढंग से कामकाज कर सकते हैं, कुछ नई स्टाइल अपना सकते हैं या अपने आप को एक मेकओवर के रूप में आप आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग, जो एजुकेशन का कामकाज करते हैं, चाहे आप एजुकेशन लाइन में अपने ट्यूशन सेंटर ही चलाते हैं या घर पे ही ट्यूशन क्लासेज लेते हैं या आपका अपना स्कूल कॉलेज है या आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई भी स्थिति में स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। तो साथ ही साथ जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, वो भी जनवरी 2024 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ देखेंगे। कोई बहुत बड़ी एग्जीबिशन में आपको शानदार ऑर्डर मिल सकते हैं। आपने जो नहीं सोचा है वो पावरफुल डील आपके हाथ लग सकती है। तो जो समय चल रहा है वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन साथ में एक चीज़ और भी है कि जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, जो लोग टेक्नीशियन हैं, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, उन लोगों को थोड़ा सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा। उनको संघर्ष देखने को मिल सकता है क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु है और शनि की दृष्टि सूर्य की राशि पर है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। स्पेशली 15 जनवरी तक अपने आप को सेफ रह करके कामकाज करना पड़ेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। शनि का ढैया चल रहा है। ऐसी स्थिति में 29 मार्च 2025 तक आपको शनि के दान, जाप, उपाय नियमित करते रहने पड़ेंगे। शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और या फिर शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, चाहे काला कपड़ा हो, काला जूता हो, काली छतरी हो, काला कंबल हो, और यहाँ पे लोहे की कोई वस्तु हो सकती है। आपके लिए दान होगा लेकिन किसी के लिए औजार हो सकता है, किसी के लिए कुछ काम की चीज़ हो सकती है। जैसे कोई अपंग है, उसे आपने साइकिल, 3 पहिए की साइकिल खरीद करके उसे दान दे दी, तो उसके लिए ज़िंदगी भर की एक वस्तु हो सकती है और आपके लिए सही व्यक्ति को दान की स्थिति हो सकती है। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा बृहस्पति का, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में सेकंड हाउस धन और संपत्ति और 5th हाउस जो डे टू डे इनकम के लिए, संतान सुख के लिए, कैरियर के लिए जाना जाता है, और राशि से 6th हाउस में रोग भाव में बृहस्पति विराजमान है। ऐसे से बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना ज़्यादा आपके कैरियर की, आपके धन की स्थिति संभलेगी। विष्णु की पूजा उपासना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। नित्य प्रतिदिन विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान करें या फिर आसपास के किसी मंदिर में भेंट करें। ये उपाय आपके लिए शुभ हो सकते हैं। और जो लोग अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं या अपने जॉब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं, एक प्रकार से पूंजीपति बनना चाहते हैं, उन्हें लक्ष्मी कुबेर कलश का प्रयोग करना चाहिए। वो प्रयोग कैसे करना है, कौन सा सामग्री स्थापित करनी है, क्या आपको पहनना है, क्या आपको दान करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, क्या विधि विधान है, ये सब कुछ इसी कलश में मौजूद रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके लक्ष्मी कुबेर कलश की डिमांड करनी है। आपको घर बैठे ये कलश मिल सकता है। तो हर किसी को लक्ष्मी प्राप्ति की आशा है, हर कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है। तो सही ढंग से यदि उपाय किए जाएं, एफर्ट किए जाएं, तो जरूर सफलता मिल सकती है। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो आने वाले समय को झांक सकता है, जान सकता है और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।